जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सीडीएस बिपिन रावत की कल अंतिम यात्रा थी। सभी शोकाकुल थे, सभी लोग गम में थे। भाई एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जिसको इस देश ने खो दिया, बहुत गलत तरीके से खो दिया। लेकिन इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि देश में किस प्रकार से एक जो लॉबी थी वो किस प्रकार से उनको जस्टिफाई करने लगी, उनकी कमियां गिनाने लगे और गलत बातें जो होती हैं वो करने लगे। कई तरह की चीज़ें हुई हैं। बिपिन रावत जी की खबर आने के बाद जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर कई सारी चीज़ें हुई। इंडियन एयरफोर्स को तक यहाँ पर बोलना पड़ा कि उनकी मृत्यु को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार की गलत बात ना करे, क्योंकि ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं होगा। लेकिन ऐसे में हमारे देश के नेताओं से उम्मीद की जाती है कि जब देश शोकाकुल हो तब एटलीस्ट आप थोड़ी संवेदना दिखाएं, दिखाएं कि हाँ भाई आप दुखी हैं। लेकिन नहीं, हमारे देश के नेता शायद ऐसे हैं नहीं, क्योंकि इनके लिए राजनीति सर्वोपरि होती है और ये राजनीति के आगे कुछ भी नहीं मानते हैं। अगर इनको राजनीति करनी है तो ये राजनीति ही करेंगे, फिर उसके बाद ये संवेदनहीनता से तो बहुत दूर हट जाते हैं। अब ऐसी ही कुछ हरकत प्रियंका गांधी ने करी है। वो गोवा में एक फेस्टिवल में नाचती हुई नजर आई, और क्योंकि उनका ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है इसीलिए लोग उसके ऊपर अब इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिस प्रकार की उनको मिलनी भी चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को 10 दिसंबर 2021 को अंतिम विदाई दी जा रही थी। पूरा देश कुछ लोगों को छोड़कर गमगीन था। खुद पीएम मोदी कल उनके पार्थिव शरीर को रिसीव कर श्रद्धांजलि देने दिल्ली एयरपोर्ट गए थे। आखिरी विदाई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। ऐसे में प्रियंका गांधी गोवा में क्या कर रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल। इसका जवाब आपको उनके कुछ वीडियोस देखकर मिलेगा। इन वीडियोस को ट्विटर पर पोस्ट किया गया है भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने। इसलिए वीडियो की सत्यता जांचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, तो कांग्रेस के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो देख लगा हुआ है, आप जाकर वहाँ भी देख सकते हैं। आखिर इतनी भूमिका क्यों? डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। देश ने सेना के सबसे बड़े अधिकारी को खोया है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दम भरती है और प्रियंका गांधी की वंशवादी राजनीति नंबर 2, वो राहुल गांधी से तो पीछे ही है ना, की हैसियत रखती है। किसी कारण से गोवा में अगर पहले से भी थी तो आज दिल्ली में होना लाजमी था। अफसोस ये कि वो ये ना कर सकी। क्या प्रियंका गांधी अकेली कांग्रेसी नेता हैं जो देश के रियल हीरो को ऐसा सम्मान देती हैं? ऐसा सोचिए भी मत। लिस्ट बहुत लंबी है और बार बार दोहराई गई है। सबसे पहले याद करते हैं राहुल गांधी को। साल 2008 में 26/11 का मुंबई आतंकी हमला। क्या कर रहे थे इस हमले के बाद राहुल गांधी? तब यूपीए की सरकार थी, राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव थे, सोनिया गांधी सरकार की सर्वसेवा थी। फिर भी मुंबई हमले के तुरंत बाद राहुल गांधी दिल्ली के एक फार्म हाउस में पार्टी करते हुए पाए गए थे। जाहिर सी बात है फिर से राहुल गांधी ही हैं। इस बार पुलवामा हमले के बाद क्या कुछ कर रहे थे, जरा उसे देखिए। ट्वीट कांग्रेस ने ही किया था। ट्वीट में वीडियो था, वीडियो में राहुल गांधी नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। शौचालयदार होने के बाद इसे डिलीट कर दिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया में स्क्रीनशॉट काम कर जाता है और कांग्रेस धरा जाता है। भारतीय सेना में सैम मानेकशॉ से ज्यादा इज्जत रुतबा शायद ही किसी अफसर को मिला हो। कांग्रेसी नेताओं की बात करते करते आप सोच रहे होंगे कि अचानक सैम मानेकशॉ की चर्चा क्यों? चर्चा इसलिए क्योंकि उनके निधन के समय सत्ता कांग्रेस में थी, उस कांग्रेस की जो इसी सैम मानेकशॉ के दम पर जीतेगा युद्ध के कारण इंदिरा गांधी को देवी दुर्गा का दर्जा हर मंच से देती आती है। और इसी कांग्रेस सत्ता ने सैम मानेकशॉ के निधन पर पल्लम राजू नाम के एक नेता, जो कि तब रक्षा मंत्री थे, को भेजकर श्रद्धांजलि देने की खानापूर्ति कर दी थी। सरकार तब भी यूपीए की थी, मनमोहन सिंह पीएम थे, सोनिया गांधी सरकार की सर्वे सर्वा थी। देश की सेना हो या वोटर, कांग्रेसी और इनकी विचारधारा से जुड़ने वाले सभी दलों के लिए ये एक पॉलिटिकल टूल मात्र है। जब चुनाव आता है इस टूल का यूज किया जाता है, जब चुनाव चला जाता है तब नौसेना के जहाज़ों और गांधी परिवार छुट्टियां बिताता है, और यही इनके लिए एक लोकतंत्र भी है। लेकिन तमिलनाडु में हुए हादसे के बाद से पूरा देश गम में डूबा हुआ है। बड़े बड़े नेताओं से लेकर सामान्य जन सभी सीडीएस जनरल रावत की मृत्यु की खबर से दुखी हैं। ऐसी कंडीशन में प्रियंका गांधी के डांस का एक वीडियो सामने आया, जिसे देख नेटिजन्स भड़क गए। इस वीडियो में वो नाचती गाती खुशी मनाती नजर आ रही हैं। वीडियो को देखने के बाद लोगों ने उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उनसे कहा है कि उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक और पूरा देश जहां बहादुरों के जाने से रो रहा है, अभी एक सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम दर्शन करके पूरे देश की आंखें नम है, और दूसरी ओर प्रियंका गांधी हंस रही हैं, नाच रही हैं और जश्न मना रही हैं। वो इन चीज़ों को टाल सकती थी, उन्होंने ये नहीं किया जानबूझकर। वहीं शलम मणि त्रिपाठी लिखते हैं कि राष्ट्रीय क्षति पर जब पूरा देश गमजदा हो, दुखी हो, रो रहा हो, तभी गोवा से आ रही जश्न की तस्वीरें दिल को कचोटती हैं। देश और वीर सेना के लिए आपकी भावनाओं पर शक भी पैदा करती हैं। इन ट्वीट्स के अलावा कई यूजर्स ने प्रियंका गांधी की हरकतों को शर्मनाक कहा, जैसे कि अखा पंडित करके एक हैं, वो लिखते हैं जिस समय देश के बेटों की अंतिम यात्रा शुरू हुई, पूरा भारत अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहा था। ठीक उसी समय प्रियंका गांधी गोवा में खिलखिलाते हुए नाच रही थी, पर चिंता मत करो, ये सभी कुछ याद रखा जाएगा। वहीं एक और ट्विटर यूजर्स जिसका नाम अक्खा पंडित है, उसने लिखा कि 26/11 हुआ तो राहुल गांधी रात से सुबह तक पार्टी करते रहे।
जब पूरा देश सीडीएस जनरल विपिन रावत के अंतिम संस्कार में के चलते शोक और दुख में डूबा हुआ था, उसी समय भाई के पच्चीनों पर चलती हुई प्रियंका वाड्रा भी गोवा में डांस करती हुई नजर आई। कैसे भी शर्मनाक कुछ ज्यादा हो सकता है। वहीं अभिनव वर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गजब जाहिल हो यार प्रियंका गांधी, आप तो पप्पू से भी 2 कदम आगे निकली। बता दें कि गोवा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को गोवा में पहुंचकर आदिवासी महिलाओं के साथ डांस किया। दुखद बात यह है कि उनकी यह हरकत उसी समय की है जब पूरा देश सीडीएस जनरल विपिन रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों की मृत्यु के कारण गम में था। जब जगह जगह इस हरकत के लिए उनकी फजीहत होने लगी तो उन्होंने गोवा में महिला कन्वेंशन के पहले श्री बिपिन रावत, उनकी पत्नी एवं सेना के अफसरों को श्रद्धांजलि दी। जाहिर सी बात है ये खाना पूर्ति थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन देश के नेताओं को शायद ये चीज़ समझ में बहुत देर से आती है कि कब उनको किस चीज़ को लेकर रिएक्ट करना है और किस प्रकार से कहाँ पर उनको राजनीति खेलना है, क्योंकि अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर राजनीति खेलेंगे तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।